ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मॉक्स ऑफ कैलकुलेशन का जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर में जो भी ट्रेडें होती हैं जो 2 साल का होता है, आईटीआई में जो 2 साल का कोर्स है उसमें जो भी ट्रेड आता है 2 साल वाला, सब में फर्स्ट ईयर में मॉक्स ऑफ कैलकुलेशन कॉमन होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ग्लोबल आईटीआई को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ और अपडेट वगैरह भी मिलती रहती है, चाहे वो जो भी हो, आईटीआई से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो। बाकी हमारी वेबसाइट है globaliti.org, यहाँ पे दिख रहा होगा जो वेबसाइट है globaliti.org। इस वेबसाइट पे आपको कोर्स वाले ऑप्शन में जा करके आप कोर्स के मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले ऑप्शन पे जाके आप जो आपकी वैकेंसी वगैरह आ रही है उसकी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे नई अपडेट है जहाँ पे आईटीआई की भी जानकारी दी जाती है। तीनों कॉलम आपके इंपॉर्टेंट है, नई अपडेट, कोर्स, सरकारी नौकरी। ठीक है, तो इस वेबसाइट के जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो और बाकी जो आज का पीडीएफ है इसके लिए भी आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा globaliti.org। वही कोर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको थ्योरी का चाहिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन का चाहिए, सबका पीडीएफ वगैरह स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, थ्योरी की बात मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए जो आप ग्लोबल आईटीआई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिएगा ग्लोबल आईटीआई और वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप बिल्कुल बेसिक से अपना चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? ठीक है, ये काफ़ी आसान चीज़ है, जो लोग जानते होंगे, मतलब पढ़ा होगा उन्हें पता भी होगा। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही आपका 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है। मैं दोनों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि वैल्यू याद रखने में आसानी हो, जैसे आप कंफ्यूज ना हो कि 98 होगा 981 क्या होगा। इसीलिए मैंने जी का बता दिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होता है, तो वही इसका भी है, बस इसके साथ न्यूटन लग जाता है। तो 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन? 9.81 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इधर जो 2-4 क्वेश्चन है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। कहने का मतलब है आपको सिर्फ पॉइंट वाली चीज़ें याद होगा, तुरंत आप टिक मारोगे आगे निकल जाओगे, नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपके आईटीआई के एग्जाम में तो आते ही हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो इधर 3-4 पॉइंट आपको दिखेगा। तो इन्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट करके आज से याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे पूछ रखा है मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? देखिए 2 होता है, एक मीट्रिक सिस्टम होता है और एक ब्रिटिश होता है। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में 735.5 वाट होता है, 735.5 वाट, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में हमारा 746 वाट होता है। दो चीजें, मीट्रिक सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में 735.5 वाट और 746 वाट। तो यहाँ पे मीट्रिक की बात कर रखा है तो 735.5 वाट हो जाएगा। ठीक है, ये वही है हॉर्स पावर, मतलब पावर का मैंने बताया था P = W/T, यही होता है ना, पावर मतलब शक्ति, W/T, वही सो इसी का मात्रक वाट होता है, वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिटिश सिस्टम में देखिए वही चीज पूछ लिया। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था 746 वाट, और जब मीट्रिक की बात करेंगे तो 735। मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है? ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई, अभी हम वाट की बात कर रहे थे कि 735 वाट या 746 वाट मीट्रिक ब्रिटिश में जो भी था, लेकिन हमारा हॉर्स पावर की एक और इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो जब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है। 735 था ना, मीट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, मीट्रिक सिस्टम में 735.5 था, वाट था, लेकिन अगर वही जब हम यूनिट को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो वो हमारा 75 हो जाता है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 735 की जगह क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड यह भी होता है, या फिर 735.5 वाट होता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं PE से, ऐसे लिखा जाता है, P से पोटेंशियल, E से एनर्जी, इसी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है mgh। m से होता है आपका द्रव्यमान,
और G से होता है गुरुत्व त्वरण, और H से होता है आपका ऊंचाई। ठीक है, और एक आपकी ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई कि जब कोई वस्तु कहीं पे स्थित है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी। और अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लिखते हैं KE, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, E से एनर्जी हो गया, K से काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे भी m क्या है आपका, द्रव्यमान है, और मैंने बोला था कि इस अवस्था में गतिज ऊर्जा निकाल रहे, मतलब वस्तु हमारी मोशन में होगी, गति में होगी, इसलिए यहाँ पे जो v दे रखा है क्या है, वेग है। तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, तो आगे आप क्वेश्चन वगैरह आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इससे ऊर्जा mgh, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो mgh जूल हो जाएगा। अभी मैंने बताया था P = mgh। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। देखिए वही चीज पूछ लिया ना, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा, अभी मैंने बताया हाफ mv², जो सेकंड ऑप्शन है, और चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी का मात्रक जूल होगा, हाफ mv², यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, हाफ mv², तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पे होना चाहिए था। एक घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। पंप क्या कर रहा है, 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा रहा है। पहले लिख लेते हैं दिया क्या हुआ है। तो ये तो m की वैल्यू है, m = क्योंकि 1 लीटर बराबर मान लेते हैं हम 1 लीटर = 1 kg। तो m का मान क्या हो जाएगा, 100 लीटर दे रखा है, तो मतलब 100 kg हो जाएगा। m की वैल्यू द्रव्यमान दिया हुआ, कितनी ऊंचाई तक, 200 मीटर ऊंचाई तक, 200 मीटर ऊंचाई। m है हमारे पास, h है हमारे पास, और क्या दिया, 1 मिनट में। यह पंप कितने देर में काम किया, जो पंप काम किया 1 मिनट में काम किया, मतलब समय दिया हुआ है, कितने मिनट में काम किया, 1 मिनट में। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होगा पावर वाला, अभी मैंने बताया था P = W/T। ठीक है, अब देखिए W/T हो गया, तो यही तो होता T, मतलब ये हम जब भी मात्रक इसका निकालते हैं तो कार्य हो जाता है, और ये T का मात्रक हम क्या हमेशा लेते हैं, सेकंड लेते हैं। इसका मात्रक हम हमेशा क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मान होना चाहिए ये सेकंड में रहेगा, क्योंकि नीचे वाला हम समय को सेकंड में लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। मतलब आप कह सकते हो कि कोई जो पंप है 60 सेकंड में 100 लीटर पानी को 200 मीटर ऊंचाई तक उठा रहा है, तो वह 1 घंटे में कितना काम करेगा, आपको वर्क निकालना है। क्या निकालना है कि 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पंप है वो प्रति सेकंड कितना काम करेगा। पंप द्वारा प्रति सेकंड, कि भाई 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब क्या, 1 सेकंड में, पंप द्वारा प्रति सेकंड के या 1 सेकंड में किया गया कार्य। यहाँ मैं जो है पहले इसको बता देता हूँ आपको कि P = W/T है। अब मेरे पास किस रूप में है, M और H के रूप में वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो W है हमारा, आपको फार्मूला याद होगा, वर्क = होता है F/s, F/s होता है ना, बल इंटू दूरी अपान T। W की जगह हम Fs भी रख सकते हैं। अब F है और S है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, M दे रखा है। ठीक है, F की जगह क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो मैं यहाँ पे M लिख सकता हूँ इंटू S, मतलब दूरी की जगह यहाँ पे ऊंचाई है, दूरी कहिए या ऊंचाई कहिए एक ही बात है, तो यहाँ पे H हो जाएगा अपान T। तो इस तरह से नया फार्मूला बन जाएगा, M × H/T।
तो पंप द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य, तो मैं इस फार्मूले पर रखूंगा m इंटू एच अपान टी। अब इस पे रख के देख लेते हैं। m की वैल्यू हमें दे रखा था 100 इंटू एच की वैल्यू 200 मीटर अपान कितने समय में, 60 सेकंड में। 0 0 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 दहा में 20। ऊपर क्या हो जाएगा, 100 दहा में 1000/3। ये आ गया हमारे पास। कितना, 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड मतलब पंप 1 सेकेंड में काम कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 घंटे में कितना कार्य होता है। भाई अगर 1 सेकेंड में इतना काम होता है तो 1 घंटे में कितना होगा, तो उसको भी सेकेंड में बदल करके उसका गुणा कर दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये 60 × 60 हो जाएगा, तब ये सेकेंड हो जाएगा। और 60 × 60 3600 सेकेंड, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड के रूप में जब समय था तो हम सेकेंड के रूप में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 सेकेंड में अगर वह इतना काम करता है तो 3600 सेकेंड में कितना काम करेगा पंप द्वारा। 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड में किया गया कार्य, तो 3600 सेकेंड में, तो इसमें 3600 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। भाई अगर कोई कह दे कि 1 सेकेंड में वह 1 किलोमीटर जाता है तो 10 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाएगा, तो आप कहोगे ना अगर 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, हालांकि पॉसिबल नहीं है, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 10 सेकेंड में 10 किलोमीटर। कैसे पता चला, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर तो 10 सेकेंड में आपने 10 का गुणा कर दिया। तो वही चीज, अगर 1 सेकेंड में इतना काम है तो 3600 सेकेंड में 3600 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, 12 3 36, 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 1000। देखा जाए तो 2 जीरो इसका और 3 जीरो इसको, टोटल 5 जीरो है। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁵। एक ही बात है, 1200 × 1000 लिखिए, 12 इंटू 10⁵ लिखिए। क्या होगा, आपका द्रव्यमान था किलोग्राम में और वो था हमारा मीटर में, तो केजी मीटर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका 12 इंटू, यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत हो गया है, 10⁵ रहेगा, 10⁷ रहेगा, या 10⁴ रहेगा और 10⁶ रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 12 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर। बस आपको फार्मूला याद रहेगा ना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है, यदि 250 न्यूटन बल किसी वस्तु पर काम कर रहा है और वस्तु 15 मीटर की दूरी चलती है। वस्तु कितनी दूरी चल रही है, 15 मीटर की चल रही है, और बल कितना काम किया उस पर, 250 न्यूटन। मतलब हमें दे रखा है फोर्स कितना दे रखा है, 250 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, वस्तु कितनी दूरी चली, दूरी मतलब एस हो गया, डिस्टेंस दे रखी कितनी, 15 मीटर। वस्तु जो है 15 मीटर की दूरी चली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहा है कि कितना कार्य होता है। आपको फार्मूला अभी मैंने जस्ट इसके पिछले में बताया था कि कार्य बराबर होता है, कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, W = F × S। F का मतलब बल हो गया और S का मतलब दूरी हो गया और W हमारा कार्य हो गया। बस फार्मूला याद रहेगा, काम बन जाएगा। हमें दोनों चीज़ें दे रखी है, बल का 250 न्यूटन दे रखा है, इंटू दूरी कितनी है, 15 मीटर है। आप जानते हैं न्यूटन मीटर होगा कार्य का मात्रक। यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 का 15 0 0, 15 × 5 = 75, 7 बचा, 15 दूना 30, 7 3750 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ देख लीजिए 3750 जूल। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस फार्मूला सीधे काम हो जाएगा। ये है कि आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। आप जब भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो उसके साथ में आप अपना एक नोट्स रखिए। जो फार्मूला आता है आपको नहीं पता है या पता भी है, तो इन सब क्वेश्चन के साथ उस फार्मूले को आप नोट करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि एक आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी जिसपे आपका सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला अपने आप तैयार हो जाएगी, जिस फार्मूले पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आप एग्जाम जाते समय एक बार उस फार्मूले को जरूर देख के जाए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला नहीं याद होगा तो कोई फायदा नहीं। 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। 250 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है,
m दे रखा है 250 kg, 250 kg है। वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर है। जो भाई ये 250 kg की वस्तु वो कहाँ है, वो कहीं पे रखी हुई है। कितनी ऊंचाई पे रखी है, 30 मीटर की ऊंचाई पे रखी, मतलब h दे रखा है हमें 30 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। मैंने बोला ना फार्मूला याद होना चाहिए, हमने अभी पीछे पढ़ा था फार्मूला PE = mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m की वैल्यू हमें दे रखा है 250 इंटू g की वैल्यू मैंने बताया था गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, हमेशा ये रहता है। कभी कभी एग्जाम में आसानी के लिए दे देता है कि g की वैल्यू सीधे 10 रख देता है, तो काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। जब नहीं दिया हुआ हो तब हमें 9.81 जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसी को रखना पड़ेगा। तो जी का मान यहाँ हो जाएगा 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 मीटर, तो यहाँ पे 30 रख लेंगे, ठीक। अब देखते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसान है, सिंपल है। 25 से 75 और 2 0 1 0 इसका 1 इसका 7500 हो जाएगा इंटू 9.81, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, 2 0 है इसमें और इसमें 2 अंक पे दशमलव है, तो ये 0 हटा देंगे तो ये दशमलव भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 981, 0 हटा दिया वो चीज़ हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 981 है हमारे पास और इसमें आपको 75 करना, 5 1 5 5 8 40, 4 बचा, 5 9 45, 4 49, 7 1 7 7 8 56, 5 बचा, 7 9 7 8 56, 5 बच गया, 7 9 63, 5 68, ठीक है। इसे ऐड कर लीजिए, 5 7 9 6 15 को 5 हाथ में हासिल बचा 1, 8 4 12 1 13 73, ये चीज़ आ जाएगा 73,575 जूल। आंसर देख रहे हैं आप, आंसर जो दिया हुआ है सभी आंसर किलो जूल में दिया हुआ है। तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल। और अगर मैं जूल की जगह किलो जूल लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1 जूल में 1/1000 किलो जूल। मतलब मुझे किलो जूल लिखने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1/1000 का गुणा कह लीजिए या कह लीजिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। जो 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक पे दाहिने साइड से 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 73.575 किलो जूल। अब क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 73.57 किलो जूल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, फार्मूला लिखिए, फार्मूला बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे 250 नहीं होगा, ये पिछले क्वेश्चन का आ गया है, यहाँ पे 10 किलोग्राम होगा, ठीक है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी पूछ रहा है। अच्छा, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही पूछ रखा है, मुझे लगा गतिज होगा, ठीक है। स्थितिज इसमें भी पूछ रखा है, सेम फार्मूला P = mgh। यहाँ पे लिख लेते क्या क्या दिया है, m = 10 kg होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक है। m = 10 kg और ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, बस आसान है। m का वैल्यू रख लीजिए 10 इंटू g का मान मैंने बताया था 9.81, h की वैल्यू 20 दे रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 दाम में 200 इंटू 9.81, 2 0 है, 2 अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 गुणे 981। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 को 6 हासिल आया 1, 2 9 18 1 19, 1962 जूल। चूँकि आंसर जूल में है तो जूल आपका सही हो जाएगा। और अगर ये किलो जूल में होता तो 1000 से भाग दे देते, 1.9 हो जाता फिर किलो जूल। तो इस तरह से सिंपल था, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है।
ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा 1962 जूल। तो ये सब फार्मूले आप एक जगह नोट कर लीजिए, काफ़ी आसानी होगी आपको। आगे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सारा फार्मूला एक जगह इकट्ठा होगा तो आसान होगा, ठीक है। बाकी चलिए आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।